अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे आज। पहली क्लास हुई है इंग्लिश की। नो मैम नहीं हुई। चैप्टर नंबर 4 हमने करना है। एक हमारा चैप्टर नंबर 4 रह गया है, 9 रह गया और 12 रह गया है। 4 तो काफी छोटा है, लेकिन 9 और 12 काफी हेल्थी हैं। फंक्शंस चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस के ऊपर है। इसकी डेफिनेशन जरा यहाँ से देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, ठीक है, ए और बी ले लें या एक्स और वाई ले लें। कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय एफ। फंक्शन के लिए हमने एफ लिखा। सेट ए से बी की तरफ हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इज एन असाइनमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा? सेट ए के हर एलिमेंट को सेट ए के हर एलिमेंट को मैप कर देगा किस पर? सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट पर। क्या फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हम लेंगे। एक सेट हम ले लेते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर हम एक सेट ए डिफाइन कर लेते हैं और एक सेट बी ले लेते हैं। दोनों सेट्स पर एक तो कंडीशन है कि ये दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी हों। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास क्या है? सेट बी हो गया। फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, एफ इसके ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है, एफ इसके ऊपर लिखते हैं। अब क्या करेगा फंक्शन? क्या करेगा कि ए के हर एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल आपके पास ए का एलिमेंट है 1, ए का एलिमेंट है बी, ए का एलिमेंट है सी, ए बी सी हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं। अब फंक्शन क्या करेगा कि ए के हर एलिमेंट को बी सेट के किसी एलिमेंट के ऊपर मैप कर देगा, ठीक है। जैसे कि ए को यहाँ पर मैं मैप कर देती हूँ, इसके ऊपर कोई एलिमेंट 1 ले लेते हैं। बी को मैप कर देते हैं, कोई एलिमेंट हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। सी को मैप कर देते हैं, सी को हम एलिमेंट 3 पर मैप कर देते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन यहाँ पर ये है कि फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन हमारे पास एक ऐसी असाइनमेंट है, ठीक है, एक ऐसी असाइनमेंट है जो क्या करती है? सेट ए के हर एलिमेंट को, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ हुआ है ईच का, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। फंक्शन एक ऐसी असाइनमेंट है, ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, जो क्या करता है? सेट ए के हर एलिमेंट को
मैप कर देता है सेट बी के किसी एक एलिमेंट पर। सेट बी का वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वन। यहाँ पर एग्जैक्टली वन का वर्ड यूज हुआ हुआ है और यहाँ पर ईच का वर्ड यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। हम इसे लिखेंगे कैसे, वी राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, फंक्शन को हम ए के किसी एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ए का कोई एलिमेंट लेंगे, फंक्शन को हम ए के एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, बी आएगा। और बी क्या चीज़ है, बी हमारे पास बी का कोई एलिमेंट है। ठीक है, फंक्शन को हम ए के एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो सेट बी में आ जाएगा। If B is the unique element of B assigned by the function f to the element A of A. Functions are sometimes called mappings or transformations. Function को आमतौर पर मैपिंग भी कहा जा सकता है और ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जाता है। हमने क्या करना होता है, इनपुट में एक वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, ये जो a है ये हमारे पास एक इनपुट वैल्यू है। ठीक है, a लिख लें या x लिख लें। इनपुट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, x। इसको हम फंक्शन के ऊपर, फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, x के ऊपर फंक्शन f अप्लाई होगा तो जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, f ऑफ x। ठीक है, इनपुट वैल्यू हमारे पास x है, इस वैल्यू के ऊपर हम फंक्शन f को अप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास आउटपुट वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी कि x के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो चुका होगा। ठीक हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन हुई। यहाँ पर एक चीज हमने नोट करनी है, f हमारे पास a से b पर फंक्शन है। ठीक है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b is an assignment of each element of a to exactly one element of b। ठीक है, सेट a के हर एलिमेंट की बात हो रही है। सेट A के हर एलिमेंट को हमने सेट B के एग्जैक्टली वन एलिमेंट पर मैप करना है। ठीक है, किस तरह से, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, एग्जाम्पल से जरा समझ आ जाएगी। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 स्टूडेंट्स हैं। इनके ग्रेड्स हैं हमारे पास A B C D और F। ठीक हो गया, फंक्शन हमने अप्लाई किया, किस तरह से किया कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसको ग्रेड A दे दिया है, जो सेकंड स्टूडेंट है उसको ग्रेड बी दे दिया है, जो थर्ड स्टूडेंट है उसको भी ग्रेड बी दे दिया है और जो फोर्थ स्टूडेंट है उसको हमने ग्रेड ए दे दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करें, वो क्या है, वो बात यह है कि यहाँ पर जो ये ए है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, फर्स्ट स्टूडेंट है उसको हमने ग्रेड ए भी दे दिया। ठीक है, और उसी स्टूडेंट को हमने यहाँ पर ग्रेड डी भी दे दिया। अब फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन की डेफिनेशन में है क्या चीज है कि अगर हमने सेट ए के किसी एलिमेंट को, सेट ए के किसी एलिमेंट को एक दफा मैप कर दिया है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसको ग्रेड ए दे दिया है, तो अब फर्स्ट स्टूडेंट को दोबारा हम ग्रेड बी नहीं दे सकते। ठीक है, हर एलिमेंट को हमने एग्जैक्टली वन पर मैप करना है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है कि सेट ए के हर एलिमेंट को, ठीक है, हमने क्या करना है, सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट पर मैप करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टूडेंट को ग्रेड ए भी दे दिया है और ग्रेड डी भी दे दिया है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वन की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए एग्जैक्टली वन की कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अगर हम सेट ए के किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा दफा मैप कर देंगे, एक से ज्यादा दफा उसको वैल्यूज असाइन कर देंगे तो फिर हमारे पास ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इस सूरत में एग्जैक्टली वन की कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। सेकंड क्या है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या है कि 1 2 3 हमारे पास एक्स के मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये क्लास का टाइमिंग आपकी थी क्योंकि सर मौजूद भी मैसेजेस कर रहे हैं कि आपकी क्लास का टाइम हो गया, क्लास में आए। नहीं, कल मैसेज भी आ गया था आपके एचओडी का, ये टाइमिंग जो है वो 1 घंटा मतलब 8 बजे से शुरू कर दिया है। आपको नहीं मैसेज मिला?
मैम हमें तो भी आपने ही बताया था और अभी भी सर मौज के ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करें। लेकिन आज से ये है कि टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है। कल रात को आपकी हेड का भी मैसेज आया था कि टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो आप अपने सर को मैसेज करते हैं कि टाइम जो है वो चेंज हो गया हुआ है, बल्कि उनको ये भी बताते हैं कि एचओडी ने मैसेज किया हुआ है ग्रुप में। ओके मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आ रहे थे। वो क्या थी कि सेट एक्स के एलिमेंट यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, ये एक्स और वाई हो सकता है, या फिर ए बी, कोई से भी दो सेट हमने लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक्स ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया। सेट एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। सेट वाई के एलिमेंट कौन से हैं? डी है, बी है, सी है और ए है। ठीक है, जो चीजें आपने नोट करनी है किसी भी फंक्शन के लिए वो क्या होनी चाहिए कि सेट एक्स का हर एलिमेंट, क्या सर सेट एक्स के हर एलिमेंट को हमने मैप किया है। ठीक है, हर एलिमेंट की यहाँ पर कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। 1 के लिए इमेज मौजूद है, डी है, 1 को हमने मैप कर दिया किसके ऊपर? डी के ऊपर। 2 को हमने मैप कर दिया सी के ऊपर, और 3 को भी हमने मैप कर दिया सी के ऊपर। ठीक है, ये हमने फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया। 1 के लिए डी, 2 के लिए सी और 3 के लिए भी हमने क्या किया है? सी ले लिया। तो ये जो कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ठीक है, पहले सेट का हर एलिमेंट मैप हुआ हो, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी क्या कंडीशन है? एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट एक्स का क्या हो? मैप हुआ हो किधर? एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी पर। ठीक है, तो देखें यहाँ से कि वन को हमने एक ही दफा मैप किया है डी के ऊपर, टू को भी हमने एक ही दफा मैप किया है सी के ऊपर, और थ्री को भी हमने एक ही दफा मैप किया है सी के ऊपर। देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। हमारे पास एक्स की वैल्यूज को हम रिपीट नहीं कर सकते। पहले सेट का जो पहला सेट है उसकी एंट्रीज जो है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उनको हम एक से ज्यादा दफा किसी पर मैप नहीं कर सकते। जैसे कि पहले एग्जांपल में था कि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसको एक से ज्यादा वैल्यूज दे दी थी, ए भी वैल्यू दे दी थी और डी भी वैल्यू दे दी थी। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या है, सेट एक्स के पहले सेट के किसी भी एलिमेंट को हम एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं दे सकते। लेकिन ये क्या, यहाँ पर क्या है कि 2 को भी हमने सी दे दिया है और 3 को भी हमने सी दे दिया है। तो ऐसी कंडीशन फंक्शन में हो सकती है कि एक्स के एलिमेंट्स को हम y के एलिमेंट पर मैप करें और y का वो एलिमेंट रिपीट हो जाए। जैसे कि c है वो रिपीट हो रहा है 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि x और y हमारे पास क्या है? दो सेट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4 हमारे पास वैल्यूज हैं सेट x में, और y की वैल्यूज कौन सी हैं? d b c और a। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि 1 के लिए इमेज मौजूद है d, 2 के लिए इमेज मौजूद है b, 2 को हमने दोबारा मैप कर दिया c पर, 3 के लिए 3 को हमने किसी भी एलिमेंट पर मैप नहीं किया, 4 को भी हमने किसी एलिमेंट पर मैप नहीं किया। ठीक है, तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी? फंक्शन की डेफिनेशन है कि सेट x के पहले सेट का हर एलिमेंट मैप हुआ हो। ठीक है, सेट x का हर एलिमेंट मैप हुआ हो। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 जो है, 3 ये मैप नहीं हुआ हुआ। ठीक है, 3 के लिए हमने कोई इमेज नहीं लिखी हुई, और इसी तरह से 4 के लिए भी हमने कोई इमेज नहीं लिखी। देयरफॉर फंक्शन की डेफिनेशन, पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई। ऊपर कंडीशन क्या थी कि सेट x के पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए हमने इमेज लिखी हुई हो। ठीक है, ये जो y के एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास इमेजेस कहलाती हैं। सेट x के हर एलिमेंट को हमने सेट y के किसी एलिमेंट पर मैप किया हुआ हो, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। 1 और 2 को हमने मैप किया हुआ है, लेकिन 3 और 4 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं सेट x में जिनके लिए इमेज मौजूद नहीं है। देयरफॉर ये हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा। एक तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं है। दूसरी क्या है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि 2 को एक दफा हमने मैप किया है b के ऊपर, 2 को एक दफा मैप किया है c के ऊपर। अगेन ये फंक्शन की कंडीशन नहीं है।
क्योंकि फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन है कि 2 को अगर हमने एक दफ़ा मैप कर दिया तो 2 दोबारा किसी और एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं, आपने याद रखनी है। क्या कंडीशन है कि सेट, पहला सेट जो है उसके हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या हो, दूसरे सेट में कोई वैल्यू मौजूद हो। ठीक है, एक ये बात है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमने सेट एक्स के एक एलिमेंट को किसी एलिमेंट पर मैप कर दिया है, जैसे कि 2 को हमने बी पर मैप कर दिया है, तो 2 दोबारा किसी और एलिमेंट पर मैप नहीं हो सकता। इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले सेट की कोई भी एंट्री, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 2 इस वक्त रिपीट हो रहा है, 2 बी के लिए भी और सी के लिए भी। क्लियर है डेफिनेशन? कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ ही। चैप्टर नंबर 4 है। ये क्या हुआ? ये तो सोल्यूशन बुक नहीं आ गई। चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस का। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। मेल मैंने सही नहीं की, एक मिनट। चैप्टर नंबर 4 है जी। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन ही है शुरू में।
यहाँ पर देखें कि फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के मुख्तलिफ वेज हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, जैसे कि सेट के साथ ज़्यादा बेहतर लगता है कि एक्स और वाई आप दो सेट ले लें, उस तरह से कर लें। या क्या है कि फंक्शन इज अ रूल that produce a correspondence between two sets of elements such that to each element in the first set there correspond one and only one element in the second set। बात वही है जो हमने अभी देखी थी कि दो सेट्स हैं हमारे पास। फंक्शन क्या करता है, एक ऐसा रूल है जो क्या करता है, जो कॉरिस्पॉन्ड करता है दो सेट्स को। किस तरह से कि सेट फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट जो है वो कहाँ पर, उसके लिए हमारे पास कोई मैपिंग मौजूद हो, कहाँ पर सेट बी में दूसरे सेट में, और वो मैपिंग क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन। वहाँ पर एग्जैक्टली वन का वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पर वन एंड ओनली वन का कर दिया। The first set is called the domain and the set of all corresponding elements in the second set is called the range। हमारे पास जो पहला सेट है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, फंक्शन के लिए हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए। जो पहला सेट है वो हमारे पास डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा सेट होगा जिसमें हमने एलिमेंट्स को मैप किया होगा, तो वो जो एलिमेंट्स हैं जो जो सेट पहले सेट के किसी एलिमेंट की मैपिंग है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास रेंज की एंट्रीज कहलाएंगी। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स विद द प्रॉपर्टी दैट नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट एंड डिफरेंट सेकंड कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या हमारे पास है, फंक्शन को दूसरी तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स with the property that no two ordered pairs have the same first component। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से नोटेशन हो कि एक हमारे पास एलिमेंट है x, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, दूसरी एलिमेंट हमारे पास क्या है y, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है, एक सेट हो जिसमें क्या हो, सारे ऑर्डर पेयर हो, लेकिन क्या कंडीशन हो कि उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है, कोई से दो ऑर्डर पेयर ऐसे ना हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास सेम आ जाए। जैसे कि एग्जांपल है s इज इक्वल टू 1 4 2 3 3 2 4 3 एंड 5 4, ये ऑर्डर पेयर्स हैं। आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट जस्ट चेक करने हैं, वन, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, टू, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास थ्री, यहाँ से फोर, और यहाँ से फाइव। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं हैं, ठीक, जिनका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास सेम है। ठीक है, तो देयरफॉर s is a function defines a function since no two order pairs have the same first component and the different second components। The domain and range are। ठीक है, अगर आपको ये इस तरह से सेट गिवन है, आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो पहली चीज आपने देखनी है वो क्या, कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे ना हो जिनका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेम हो जाए। अब इसके डोमेन लिखनी है, तो डोमेन क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वन, वन कहाँ चला जाएगा, डोमेन के अंदर। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, टू, टू भी डोमेन में आ जाएगा। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट थ्री, थ्री भी डोमेन में आ जाएगा। फोर है, फोर भी डोमेन में आ जाएगा। फाइव है, फाइव भी डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या है, हमारे पास एक सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर के हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से थे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। देयरफॉर इस सेट की हमने डोमेन लिख ली। अब जब रेंज लिखेंगे तो रेंज में आपने क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट देखने हैं। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास फोर है, सेकेंड एलिमेंट थ्री है, सेकेंड एलिमेंट टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सेट में हमें एक ही दफ़ा एंट्री लिखनी होती है, दोबारा नहीं लिखनी होती है। अगर कोई वैल्यू रिपीट भी हो रही है तो उसको हम एक ही दफ़ा मेंशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेट में हम वैल्यूज़ को दोबारा नहीं लिखते हैं।
यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4, 2 3 4 रेंज के एलिमेंट है। जो सेकंड ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ चले जाते हैं, रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द सेट टी 1 4 2 3 3 2 2 4 एंड 1 5। आपने देखना है कि क्या ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो 1 जो है ये भी रिपीट हो गया, 1 यहाँ पर भी आ गया और 1 यहाँ पर भी आ गया। सही है। इसी तरह से जो 2 है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 है। एक और ऑर्डर पेयर मौजूद है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर जाते हैं तो फिर हमारे पास ऐसा सेट कभी भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन सिंस देयर आर ऑर्डर पेयर्स विद द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि 1 4 और 1 5 अगर एक दफा भी वैल्यू रिपीट हो जाए तो फिर हमारे पास ये फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट किस तरह से हो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, लेकिन क्या कंडीशन है कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको करवा दी है, वो बिल्कुल वही थी जो हमने पहले पढ़ी है। वो क्या है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A rule F which assigns to each element x in x a unique element y in y is called a function from x to y। यही जो डेफिनेशन है यही सबसे ज़्यादा मतलब आसान रहती है याद करने में भी और समझने के लिए भी कि हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है कि दो सेट्स हैं हमारे पास, दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। फंक्शन एक ऐसा रूल है जो क्या करता है, पहला सेट सेट x के हर एलिमेंट को मैप करता है सेट y के किसी एलिमेंट के ऊपर। सेट y का वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक या फिर एग्जैक्टली वन। ठीक है, इन दोनों में इस ये डेफिनेशन अगर आप याद कर लें तो ये सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हम लिखते कैसे हैं, द एलिमेंट y which correspond in this way to a given x is usually written as। हम क्या करते हैं, सेट x के एलिमेंट को, सेट x के एलिमेंट हमने लिया स्मॉल x, इसके ऊपर फंक्शन f अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये f ऑफ x बन गया। जब ये f ऑफ x है, ठीक है, एस सेट x का एक एलिमेंट हमने लिया स्मॉल x, इससे ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो ये f ऑफ x बन गया। ये f ऑफ x कहाँ पर चला जाएगा, ये सेट y के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर आप फंक्शन को अप्लाई कर देंगे तो वो दूसरे सेट के अंदर चला जाएगा। सेट x, ये x जो है ये हमने यहाँ से लिया हुआ है, इसके ऊपर जब हमने फंक्शन को अप्लाई किया तो ये जो टोटल आंसर हमारे पास आया है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये y में चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से आप देख लें एक दफ़ा कि हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेट है x और एक ये सेट है y। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, इसके ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया। फंक्शन हमने अप्लाई कौन सा किया है, f। ठीक, यहाँ पर x का एलिमेंट स्मॉल x है, यहाँ पर हमारे पास y है। हम क्या करेंगे, x के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा y। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। द एलिमेंट x इज कॉल्ड द प्री इमेज। x क्या कहलाता है हमारे पास, प्री इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, और जो y है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इमेज कहलाती है। f ऑफ x या फिर y, चूंकि ये दोनों इक्वल वैल्यूज है, f ऑफ x लिख लें या y लिख लें। द एलिमेंट f ऑफ x इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x अंडर द रूल f। ठीक है, तो x हमारे पास प्री इमेज कहलाएगी और f ऑफ x जो है वो हमारे पास इमेज कहलाएगी। फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। फंक्शन f सेट x से सेट y की तरफ। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, याद करने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है
तो ये डेफिनेशन अगर आप याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि पहली वाली जो दो और हमने पढ़ी हैं उनके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो क्या है, हमने ये भी देख लिया कि जो फर्स्ट सेट है एक्स सेट है वो हमारे पास डोमेन कहलाता है, और सेट वाई की वो वाली वैल्यूज जो किसी एलिमेंट की इमेज है, जैसे कि 1 ये भी रेंज का एलिमेंट है, 2 ये भी रेंज का एलिमेंट है, और 3 ये भी हमारे पास रेंज का एलिमेंट है। सेट एक्स हमेशा डोमेन कहलाता है, फंक्शन की डोमेन हमेशा पूरे का पूरा सेट एक्स है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाई हमारे पास रेंज है। ठीक है, वाई के सिर्फ वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स की किसी वैल्यू की इमेज हो, जैसे कि ए के लिए हमारे पास इमेज क्या है 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, तो 1 भी रेंज में आ जाएगा, 2 भी रेंज में आ जाएगा, और 3 भी रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट होता 4 जो कि सेट एक्स की किसी भी एंट्री के लिए इमेज नहीं है, तो फिर हम 4 को रेंज के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, रेंज के एलिमेंट कौन से हैं, वो वाले एलिमेंट जो सेट एक्स की किसी एलिमेंट की इमेज हो। ठीक है, 1 2 3 चूंकि इमेजेस हैं इसलिए ये रेंज में चली जाएंगी, लेकिन अगर कोई एलिमेंट 4 है जो सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो फिर 4 जो है वो रेंज के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेट एक्स हमेशा डोमेन है, सेट वाई के सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स जो सेट एक्स के एलिमेंट्स की इमेज है वो क्या होते हैं, वो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है जी, एक एग्जांपल है R2। R2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है A1 एंड C3। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में है, A और C पहले सेट में मौजूद है, A और C पहले सेट में मौजूद है, और हमारे पास क्या है C एंड 3। ठीक है, ये जो इमेजेस हैं ये कौन सी हैं, 1 एंड 3। एक मिनट पहले इस एग्जांपल को पूरी तरह देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह से कंडीशन है कि सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, सेट वाई के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 और 3। ठीक है, सेट एक्स के एलिमेंट हैं ए बी सी, सेट वाई के एलिमेंट कौन से हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें पहली कंडीशन गिवन है R1। R1 हमारे पास कोई सा भी इनके ऑर्डर पेयर्स का कोई सा भी सबसेट है। ठीक है, क्या लिखा हमने, A1 है, A2 है, B2 है और C3 है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, A1 A2 B2 और C3 हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है, अब देखें हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन में है, A B और C। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, डोमेन में मौजूद है। ठीक है, अब ए बी और सी जो है वो डोमेन में आ गए, और जो हमारे पास इमेजेस हैं वो कौन सी हैं 1 2 और 3, उसके लिए हमने सेट वाई में इनको लिख दिया। अब किस तरह से है कि ए को मैप करना है किसके ऊपर, 1 के ऊपर। ए को हमने मैप किया 1 के ऊपर, तो ए से लेकर 1 तक एक आप लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, ए को मैप करेंगे 1 के ऊपर, इसी तरह से ए को मैप कर दिया 2 के ऊपर, ए यहाँ से लिया, इसको एक लाइन के साथ 2 के साथ जो है वो हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, बी बी को मैप करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। बी के लिए हमने एक लाइन ज्वाइन की किसके साथ, 2 के साथ। सी को मैप करना है 3 के ऊपर, तो सी से लेकर 3 तक हमने एक और लाइन बना दी। अब हमने देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए यहाँ पर भी मौजूद है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए यहाँ पर भी है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए जो है वो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो जाए तो फिर हमारे पास फंक्शन नहीं होता। ठीक हो गया, इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो हमने किस तरह से की, एक और हमें रिलेशन गिवन है R2, हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ए के लिए इमेज हमारे पास कितनी है 1, ए को 1 के साथ मैप कर दिया। सी के लिए इमेज कितनी है, सी के लिए इमेज है हमारे पास 3। सेट एक्स में एलिमेंट है ए बी सी। अब बी एक ऐसा एलिमेंट है
बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई इमेज यहाँ पर हमें नहीं गिवन, ए की इमेज गिवन है, सी की इमेज गिवन है, लेकिन बी की इमेज नहीं है, जबकि सेट एक्स में बी एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि हमारे पास सेट एक्स का कोई एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर बी है, ये किसी भी एलिमेंट पर मैप नहीं हुआ हुआ, तो फिर अगेन ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। क्या फंक्शन की डेफिनेशन में दो ही चीजें हैं याद रखने वाली, कि पहले सेट का हर एलिमेंट मैप हुआ हुआ हो, एक ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास फंक्शन की बन जाती है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि ए को मैप करना है 1 पर, बी को मैप करना है 1 पर, सी को मैप करना है 3 पर। ए को हमने 1 के साथ ज्वाइन कर दिया, बी को भी 1 के साथ ज्वाइन कर दिया और सी को हमने 3 के साथ ज्वाइन कर दिया। तो क्या हर एलिमेंट को हमने मैप कर दिया है? यस, ए को भी कर दिया, बी को भी कर दिया और सी को भी कर दिया। एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमने ए को एक दफा मैप कर दिया तो ए दोबारा मैप ना हुआ हो। ठीक है, जैसे एक ए को हमने 1 पर मैप कर दिया है, बी को 1 पे कर दिया है, सी को 3 पर मैप कर दिया है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन सेकंड सेट के एलिमेंट जो है वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि 1 है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये सेकंड सेट के अंदर है, इसलिए ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट पर लगी हुई है। सेकंड सेट के एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है, a function that assign the same value to every member of the domain is called the constant function। नाम से आपको पता चल रहा है constant सारों के लिए। ठीक है, सेट x के सारे ही एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सेट y में से सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू अगर आए, हम इस तरह से करें कि सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के सिर्फ एक ही एलिमेंट पर मैप कर दें, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन। फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। सेट एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। हमने ए को भी 1 पर मैप कर दिया, बी को भी 1 पे मैप कर दिया, और अगर सी को भी 1 पर मैप कर देते हैं, सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेट वाई के एक ही एलिमेंट के ऊपर अगर हम मैप कर देते हैं, तो फिर ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन। ए के लिए हमारे पास इमेज 1 है, बी के लिए भी इमेज 1 है, सी के लिए भी इमेज 1 है। ठीक है, 1 जो है हमने उसको फिक्स किया हुआ है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है लेट एफ आर टू आर हमारे पास क्या है? रियल नंबर का सेट है, और ये भी हमारे पास रियल नंबर का सेट है। वी आर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं कि आर कोई भी रियल नंबर है उसको हम 3 के ऊपर, ठीक है,